हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गरेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसका हम फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन। जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर हम फिजिकल एग्जामिनेशन है वो कैसे करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले जो हम देखते हैं हेड टू टो करते हैं ना फिजिकल एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले क्या आएगा? हेड आएगा। तो सबसे पहले हम किसकी एग्जामिनेशन करेंगे? हेड की एग्जामिनेशन करेंगे, हेड एग्जामिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी एग्जामिनेशन करेंगे? हेड की एग्जामिनेशन करेंगे। हेड में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? असेस द हेड सरकमफ्रेंस। सबसे पहले जो हेड का सरकमफ्रेंस है उसको हम असेस करेंगे। हेड के सरकमफ्रेंस में हम क्या असेस करेंगे? उसके फोंटनास देखेंगे। ठीक है, फोंटनास देखेंगे। कौन कौन से फोंटना होते हैं? एंटीरियर फोंटना एंड पोस्टीरियर फोंटना। दोनों फोंटना को चेक करेंगे। नॉर्मल जो फोंटनास होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, सीधे होते हैं। अगर मान लो फोंटनास है वो डिप्रेस्ड है, ठीक है, डिप्रेस्ड फोंटनास। अगर फोंटनास है वो धसे हुए हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो वो किस कंडीशन में होंगे? डिहाइड्रेशन की कंडीशन में होंगे। जिस बच्चे को डिहाइड्रेशन होता है, डायरिया होता है, पानी की कमी होती है, उसके फोंटनास है वो बिल्कुल धसे हुए होते हैं। अगर फोंटनास है वो फूले हुए हैं, ऊपर की तरफ बल्ज हो रखे हैं। ठीक है, बल्जिंग फोंटनास। बल्जिंग फोंटनास किसके अंदर होंगे? हाइड्रोसेफेलस के अंदर। ठीक है, अगर बच्चे को हाइड्रोसेफेलस है तो बल्जिंग फोंटनास होंगे। डिप्रेस्ड है तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। मोस्ट कॉमनली जो फोंटनास होते हैं वो कितने होते हैं? 6 नंबर में होते हैं। ठीक है, 6 फोंटनास होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं हमारे? एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, हाँ जी, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। और कौन सा रह गया हमारा? एक सिफनोइडल, सिफनोइडल और मास्टोइड। ठीक है, 6 होते हैं ना, तो दो हमारे ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए हमारे? 6 फोंटनास हो गए। मोस्ट कॉमनली जो हम डिस्कस करते हैं वो हम एंटीरियर फोंटना को डिस्कस करेंगे और पोस्टीरियर फोंटनास को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे, एंटीरियर फोंटनास और पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो एंटीरियर फोंटनास होता है जो एंटीरियर फोंटनास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैगमा बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। पता चल क्या? एंटीरियर फोंटना को हम ब्रैगमा बोलते हैं, दूसरे को हम लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है वो होता है हमारा डायमंड शेप का। किस शेप का होता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मल इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा डायमंड शेप का होता है और ये हमारा किस शेप का होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है। डायमंड शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये हमारे किससे बना होता है? 4 सूचर लाइन होती है जिनसे मिलके बनता है। ये 4 सूचर लाइन से मिलके बनता है, इसीलिए इसको हमने डायमंड नाम दिया। कौन कौन सी? फोंटन जो लाइन होती है उससे, कोरोनल लाइन और सैजिटल लाइन। ठीक है, फ्रंटल, कोरोनल और सैजिटल। ठीक है, इन 4 लाइनों से मिलके बना हुआ होता है ये। फ्रंटल की एक लाइन, सैजिटल की एक लाइन और कोरोनल की 2 लाइन, 4 लाइन से। और जो हमारा पोस्टीरियर फोंटनास होता है ये किससे मिलके बनता है? ये हमारे 3 सूचर लाइन से मिलके बनता है। ठीक है, 3 सूचर
सुचर लाइन से मिलके बनेगा एक सैजाइटल और दो लैम्बडॉइड। ठीक है, सैजाइटल और लैम्बडॉइड इन दोनों से मिलके क्या बनता है हमारा पोस्टीरियर। तो एंटीरियर फोंटाना पोस्टीरियर फोंटाना के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, बच्चे के हेड के अंदर कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, हेड सर्कमफ्रेंस चेक कर रहे हैं हम, हेड के बारे में चेक कर रहे हैं, हेड का एग्जामिनेशन चेक कर रहे हैं, तो हेड में हम और क्या चेक करेंगे, हेड के अंदर क्या चेक करेंगे हम बच्चे को, बर्थ ट्रोमा। क्या देखेंगे हम, बर्थ ट्रोमा। बर्थ ट्रोमा देखेंगे हेड एग्जामिनेशन में। बर्थ ट्रोमा हमारे दो टाइप के होते हैं, एक कैप्ट सैक्सिडेनम और एक स्फेलो हेमेटोमा। ठीक है, कैप्ट सैक्सिडेनम और स्फेलो हेमेटोमा। ठीक है, एक हमारा बर्थ डिफेक्ट ये हो गया और एक हमारा बर्थ डिफेक्ट ये हो गया। दो बर्थ डिफेक्ट है, कैप्ट सैक्सिडेनम एंड स्फेलो हेमेटोमा। जो कैप्ट सैक्सिडेनम है ये क्या होता है इसके अंदर, इट इज ए इन दिस कंडीशन अडीमा अक्कर, इन दिस कंडीशन अडीमा अक्कर ड्यू टू फ्लूइड एक्युमुलेशन। फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, पर्सन को अडीमा हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हेमेटोमा अकर्स ड्यू टू ब्लड एक्युमुलेशन। ब्लड इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से वहां पे खून की गांठ बन जाती है, जिसको हमने स्फेलो हेमेटोमा बोल दिया है। इसमें क्या होता है, क्यों होता है फ्लूइड इकट्ठा, ड्यू टू इम्प्रॉपर वेनस ड्रेनेज। ठीक है, वेनस ड्रेनेज है वो इम्प्रॉपर होगी, इस वजह से हो जाता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, रप्चर ऑफ, ड्यू टू रप्चर ऑफ माइनर ब्लड कैपिलरी। जो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, अगर वो रप्चर हो जाए तो उनकी वजह से हेमेटोमा फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, रप्चर क्यों होती है, जब बच्चे का फोरहेड और मदर का पेल्विस दोनों एक दूसरे से फ्रिक्शन करते हैं डिलीवरी के टाइम, तो उस टाइम पे कुछ वेन्स हैं, सॉरी कुछ जो कैपिलरीज है वो रप्चर हो जाती हैं। ये क्या करता है, सुचर लाइन को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, इतना फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है कि सुचर लाइन को ही क्रॉस कर जाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया कि ये हमारा इट अपीयर्स, बर्थ के टाइम पे अपीयर होता है, इट अपीयर्स एट बर्थ टाइम, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, आफ्टर 72 आवर्स रिजोल्व। ठीक है, 72 घंटे के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। और इसके अंदर क्या होगा, जो ब्लड एक्युमुलेट हुआ है, ब्लड एक्युमुलेशन किसके बीच में होता है, बोन और पेरियोस्टम के बीच में। ब्लड एक्युमुलेशन बिटवीन बोन एंड पेरियोस्टम। बोन और पेरियोस्टम के बीच में क्या होगा, ब्लड है वो एक्युमुलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर है वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, मान लो ब्लीडिंग इज स्टॉप, अगर ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो गई है तो ट्रीटमेंट नॉट रिक्वायर्ड, तो ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर मान लो ब्लीडिंग कंटिन्यूअस है, अगर ब्लीडिंग है वो कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। कौन सा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लो कि ब्लीडिंग अब होती रहती है, नहीं रुकती, तो हम क्या करेंगे, उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद क्या करेंगे, हमने हेड देख लिया, हेड के बाद हम क्या चेक करेंगे, प्यूपिल को चेक करेंगे। ठीक है, तो हम बच्चे में क्या चेक करेंगे, अभी प्यूपिल चेक करेंगे। इसके नाम से ही बता दूंगी मैं कि कैसे,
चेक करेंगे हम। जहां भी समझना है बता देना मुझे, ठीक है। प्यूपिल को असेस करेंगे, ठीक है। प्यूपिल को कैसे असेस करेंगे, ठीक है। टिरला एक फुल फॉर्म बनाई हमने, PERRLA, इससे हम असेस करेंगे, ठीक है। टिरला असेस करेंगे, पी से हमारा क्या हो जाएगा, प्यूपिल, ठीक है। पी से प्यूपिल हो जाएगा हमारा। ई से क्या देखेंगे, जो प्यूपिल है वो हमारी इक्वल है या नहीं। आर से देखेंगे कि उनके अंदर प्यूपिल कैसी है, वो राउंड है या नहीं, ठीक है। आर से क्या हो जाएगा, रिएक्ट टू। एल से क्या हो जाएगा, लाइट, लाइट से रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं। एक से क्या हो जाएगा हमारा, एकोमोडेशन, पीपल के बीच में एकोमोडेशन है या नहीं। तो क्या करेंगे, प्यूपल देखेंगे इक्वल है या नहीं, राउंड देखेंगे लाइट से रिएक्ट कर रही है या नहीं कर रही, और एकोमोडेशन। पीपल को हम ऐसे चेक करेंगे बच्चे के अंदर, ठीक है। पीपल देख ली, पीपल के बाद पीपल देख ली हमने, पीपल के बाद क्या करेंगे हम, ईयर को देखेंगे, ठीक है। ईयर देखेंगे हम कि बच्चे का जो ईयर है वो कैसा है, ठीक है। ईयर एग्जामिनेशन, ठीक है। ईयर एग्जामिनेशन करेंगे हम। ईयर एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, अगर एब्सेंस ऑफ ईयर, एनोटिया, क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ईयर, बच्चे के कान ही नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनोटिया बोलेंगे, ठीक है। अगर छोटा ईयर है, माइक्रोटिया, किसको बोलेंगे, नॉर्मल कान से छोटा कान है तो उसको हम माइक्रोटिया बोलेंगे। अगर नॉर्मल ईयर पिना होता, वो कैसा होता है, फ्रिम होता है, सॉफ्ट हो, ठीक है। नॉर्मल ईयर पिना कैसा होगा, नॉर्मल ईयर पिना कैसा होएगा, फ्रिम होएगा। जो प्रीटर्म बेबीज होते हैं, प्रीटर्म बेबी के अंदर ईयर पिना कैसा होएगा, सॉफ्ट होएगा। कैसा होएगा हमारा ईयर पिना प्रीटर्म बेबी के अंदर, सॉफ्ट होएगा। अगर बच्चे का कान है वो नॉर्मल पोजीशन से नीचे की तरफ है, लो सेट ईयर, जिसको क्या बोलेंगे, लो सेट ईयर, कान है वो नीचे की साइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कि पर्सन को क्या है, डाउन सिंड्रोम है। पर्सन को डाउन सिंड्रोम है, क्यों, क्योंकि उसका कान है वो थोड़ा नीचे की साइड है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, ईयर का एग्जामिनेशन कर लिया। ईयर के एग्जामिनेशन के बाद हम क्या करेंगे, बच्चे की नोज देखेंगे, ठीक है। क्या चेक करेंगे हम, नोज, नोज का एग्जामिनेशन करेंगे बच्चे का, ठीक है। नोज का एग्जामिनेशन करेंगे। नोज के एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, अगर नोज है वो प्रेजेंट ही नहीं है, अर्हीनिया, नोज एब्सेंट, इसके अंदर क्या है, नोज है वो एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर नॉर्मली नोज कैसा होना चाहिए, नॉर्मली नोज शुड बी क्लियर, साफ सुथरा नाक होना चाहिए। नॉर्मली नोज है वो क्लियर होना चाहिए। अगर नेजल फ्लेयरिंग है, नाक है वो बिल्कुल ऐसे फ्लेयर हो रखे, नेजल फ्लेयरिंग है, पीछे भी मैंने आपको बताया था, जो नेजल फ्लेयरिंग है, नेजल फ्लेयरिंग का मतलब होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये साइन होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का कि बच्चे को सांस आने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारा नोज एग्जामिनेशन। देन हम करेंगे माउथ का एग्जामिनेशन, मुंह के अंदर देखेंगे, ठीक है, लिप्स कैसे हैं, टीथ कैसे हैं। तो हम क्या करेंगे अब, माउथ एग्जामिनेशन। समझ तो आ रहा है ना, कहीं फास्ट तो नहीं है ज्यादा, ओके। माउथ एग्जामिनेशन, माउथ एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे हम पर्सन का, माउथ एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, ठीक है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। ये आगे कंप्लीट डिजीज कंडीशन आएंगी जो मैं
मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी, लिप्स के डिजीज कंडीशन है ये। नॉर्मली जो टीथ हैं वो एब्सेंट होते हैं बच्चे के अंदर, नॉर्मली टीथ एब्सेंट एट बर्थ टाइम, जब बच्चा पैदा होता है उसके दांत नहीं होते हैं। अगर मान लो बट इट इज प्रेजेंट, अगर दांत प्रेजेंट है तो उनको नेटल टूथ बोलते हैं। इफ इट टीथ प्रेजेंट, अगर तो उनको हम क्या बोलेंगे, नेटल टीथ बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, नेटल टीथ बोलेंगे। गम्स नॉर्मली कैसे होते हैं, पिंक्स होते हैं, मोस्ट होती हैं, हाँ पिंक होंगे और मोइस्ट होंगे, ठीक है, पिंक होंगे, मोस्ट होंगे। ब्लू है तो मतलब क्या है, साइनोसिस। अगर उसके गम्स हैं वो ड्राई हैं तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। तो क्या हो जाएगा हमारा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या चेक करेंगे हम, माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर एब्सटीन और, ठीक है, देखा होगा ना छोटी छोटी गांठें हो जाती है मुंह के अंदर, वो चेक करेंगे हम, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, एब्सटीन एंड पल्स, एब्सटीन और पिल्स, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, दोनों के अंदर व्हाइट पैचेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, व्हाइट पैचेस दोनों के अंदर क्या होगा हमारा, दोनों के अंदर जो होगा व्हाइट पैचेस होते हैं वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अगर व्हाइट पैचेस हैं वो क्या होगा, अगर मान लो हम क्या करते, व्हाइट पैचेस अपीयर ऑन गम्स, इट नॉर्मल फाइंडिंग, ठीक है। अगर व्हाइट पैचेस हैं वो अपने आप ही रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। व्हाइट पैचेस अपीयर हो रखे हैं गम्स पे, टंग पे, बक्कल कैविटी पे, म्यूकस कैविटी पे, ठीक है। अगर वो व्हाइट पैचेस हैं, अगर हम उनको रब करते हैं, इफ व्हाइट पैचेस आर रिमूव्ड बाय रबिंग, इफ व्हाइट पैचेस रिमूव बाय रबिंग, अगर व्हाइट पैचेस हैं वो रब करने से रिमूव हो जाएंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, रिमूव हो जाएंगे तो उनको हम बोलेंगे एब्सटीन पल्स। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने क्या करवा दिया आपको ये, हाँ, एक होता है हमारा एब्सटीन पल्स, पिल्स, पहले इसी को डिस्कस करते हैं। एक होता है एब्सटीन पिल्स, एब्सटीन पिल्स के अंदर क्या होगा, व्हाइट पैचेस होंगे हमारे, व्हाइट पैचेस हैं वो हमारे कहाँ पे होंगे, व्हाइट पैचेस हमारे गम्स के अंदर होंगे और टंग के अंदर होंगे। अगर ये व्हाइट पैचेस हैं वो रब करने से रिमूव होंगे तो उसको हम एब्सटीन पल्स बोलेंगे। एक टर्म और होती है जिसको हम बोलते हैं ओरल थ्रश। ये क्या होता है, एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है। कैसा इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। इसके अंदर भी सेम कंडीशन होती है, क्या, व्हाइट पैचेस हो जाएंगे बट व्हाइट पैचेस नॉट रिमूव बाय रबिंग, बट व्हाइट पैचेस नॉट रिमूव बाय रबिंग, रब करने से व्हाइट पैचेस हैं वो रिमूव नहीं होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, ओरल थ्रश बोलेंगे। इनके लिए हमें क्या करना होगा, इनके लिए हमें थेरेपी चलानी होगी। कौन सी थेरेपी, फंगल इन्फेक्शन है तो कौन सी मेडिसिन लेंगे, एंटी फंगल मेडिसिन, ठीक है, एंटी फंगल ट्रीटमेंट। एंटी फंगल जब हम ट्रीटमेंट लेंगे तभी हमारे ओरल थ्रश हैं वो ठीक होंगे। एक एब्सटीन पल्स होता है एक कंडीशन और दूसरी हमारी ओरल थ्रश होती है, दोनों सेम होती हैं। बच्चों के व्हाइट पैचेस हो जाते हैं गम्स के ऊपर, अगर हम उनको रब करते हैं वो उतर जाते हैं तो नॉर्मल कंडीशन एब्सटीन पल्सेस है। अगर रब करने से नहीं उतरते तो वो हमारा ओरल थ्रश के अंदर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया है। देन हम करेंगे माउथ का एग्जामिनेशन होगा। माउथ के बाद क्या आ जाएगा हमारा, ईयर भी कर लिया हमने, अब हमारा आ जाएगा नेक एरिया, ठीक है। सही बोले। अब किसका एग्जामिनेशन करेंगे हम, नेक एरिया का एग्जामिनेशन करेंगे।
नेक एरिया के अंदर हम क्या एग्जामिनेशन करेंगे? नेक एरिया के अंदर क्या देखेंगे? जो न्यू बोर्न की नेक होती है नॉर्मली शॉर्ट होती है और थिक होती है। नॉर्मली शॉर्ट एंड थिक नेक। नॉर्मली शॉर्ट होती है, थिक नेक होती है, ठीक है। ट्रैकिया होता है वो मिड लाइन पे होता है। ट्रैकिया कहाँ पे होता है? बीच में होता है, मिड लाइन पे होता है, ठीक है। बच्चे के अंदर क्या देखेंगे हम? एक डिजीज कंडीशन होती है नेक की, टॉर्टिकुलाइज। ठीक है, बच्चे के अंदर क्या देखेंगे हम? टॉर्टिकुलाइज असेस करेंगे। इसके अंदर क्या होता है? ट्विस्टिंग ऑफ नेक टुवर्ड्स वन साइड। ट्विस्टिंग ऑफ नेक टुवर्ड्स वन साइड। एक साइड जो नेक है वो हमारी झुक जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? वेरी नेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरी नेक भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं इसको? वेरी नेक बोल सकते हैं, लोक्सिया। और हम क्या बोल सकते हैं? लोक्सिया। इट इज आल्सो नोन एज, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद और हम क्या दे सकते हैं? अगर मान लो ये प्रॉब्लम है वो टेम्परेरी टाइम के लिए है, ठीक है। अगर ये टेम्परेरी है ड्यू टू, ठीक है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी क्यों होती है? मसल की प्रॉब्लम की वजह से। टेम्परेरी ड्यू टू मसल प्रॉब्लम। अगर ये परमानेंट है, परमानेंट में क्या आ जाएगा? बच्चे को कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। बच्चे को कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसलिए बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक का असेसमेंट कर लिया है। आगे जब हम क्लास लेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे चेस्ट सरकमफ्रेंस, एब्डोमेन के बारे में, पेल्विक कैविटी के बारे में और एक्सट्रीमिटीज के बारे में। ये हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर रह गया है, जो हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।